मीठे चावल चढ़ा देती। ऊपर और कर ऊपर। एवरीवन नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। गाइस आज का जो ब्लॉग है वो दिवाली की सफाई है और शुरू हो गई है। और जानते हैं दिवाली की सफाई में हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो बिना थके दिवाली की सफाई कैसे करेंगे, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने बेटा स्कूल गया है सुबह, तो सुबह उठी थी, बेटे को स्कूल भेजा और जो बाकी के घर के काम है वो सबसे पहले मैंने निपटाए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट करना है वो वाली जहाँ जो सफाई स्टार्ट करनी है जहाँ से, वो वाला एक कोना चूज़ कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गंदगी होती है। ये वो एरिया है जहाँ पे जो भी सामान आता है रखा जाता है। मतलब ना कि यहाँ पे रहता तो कोई नहीं है, बस यह है कि स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पे अनाज वगैरह जितना है स्टोर किया जाता है। इधर बाहर जाने का तरीका उधर एरिया है, तो उधर जूता चप्पल रखा रहता है। ये पहले हम लोग के शादियों में सभी के घर में पेटी पाई जाती है, तो वो पेटी कहीं रखने का जगह नहीं, क्योंकि इतना बड़ा है तो मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। तो यहाँ पे ना वो सारे सामान, सबसे ज़्यादा तो मेरे बेटे का सामान रहता है, उसका खिलौना, उसका बैडमिंटन, बैट बॉल और जितने सारे खिलौने रहते हैं, बहुत सारे तो मैंने फेंक दिए थे, फिर अभी भी बहुत सारे इकट्ठा कर रहा है और वो सारे सामान यहीं पे ला के रख देता है। तो बस बच्चे जानते ही हैं, खेलते हैं, फिर ला करके रख देते हैं। यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत सारे ऐसे सामान थे ना जो सामान की ज़रूरत भी नहीं है और वो हम लोग स्टोर करके रखे रहते हैं, तो वो सारे सामान आज मैं इसको ना फेंकने वाली हूँ। तो क्या है कि दिवाली की सफाई में हम लोग बहुत ज़्यादा इतना काम कर लेते हैं कि थक जाते हैं ना। तो मैंने इस बार ऐसा दिवाली की सफाई स्टार्ट किया है जिसमें थकना भी ना रहे, क्योंकि मैंने ना पहले से प्लानिंग की है कि मैं कुछ दिन पहले से, क्या है कि जब दिवाली पास आ जाती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये दिन भर लगातार हम लोग वही काम करते रहते हैं दिवाली का सफाई में। और घर के भी जो काम होते हैं वो भी तो रहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो सारे रेगुलर के जो काम होते हैं वो भी दिवाली की सफाई दोनों लगी रहती है, तो जिसमें हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए आप कुछ दिन पहले से दिवाली की सफाई स्टार्ट करिए और वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो। और किचन वगैरह हो गया या तो आपका जैसे बेड का होगा, ये सारा चीज़ें ना ये तो बाद में भी हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही हो जाती है। लेकिन वो वाला सामान जैसे स्टोर रूम टाइप का है और भी बहुत सारी जगह है, वहाँ से आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आप अपना कंप्लीट करिए, बारी बारी, इकट्ठा मत करिए, जिससे आप ना थकेंगे भी नहीं और आपका काम भी ना धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये हमारा टिप्स है, क्योंकि मैंने इस बार यही फॉलो करना, मैंने अगले बार भी यही किया था और इस बार भी मैं यही करने वाली हूँ। अगले बार तो पूरे घर की पुतैया कराना था, तो उसमें उन लोगों के हिसाब से काम हो रहा था, तो वैसे वैसे उस दिन निपटाते जा रही थी। इस बार मुझे अकेले सफाई करनी है घर की, क्योंकि हम लोग इस बार पुतैया करा नहीं रहे हैं, पूरे के घर का वाइट पॉलिश जो होती है वो नहीं करा रहे हैं, तो हम ही लोग को करना है। तो ये साफ़ सफाई इस तरीके से करेंगे ना तो थकेंगे नहीं। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गंदगी निकला है। मैंने वो सारे सामान फेंक दिए जो ज़रूरत के थे ही नहीं। कल तो इतने सारे कपड़े निकले हैं बच्चों के, छोटे हो गए हैं, वो सारे मैंने एक किनारे रखे हैं। और ये जितने जूता चप्पल बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना जो हम पहनते भी नहीं हैं और फिर भी वो रखा रहता है, जैसे छोटा हो जाता है बच्चों के। और बच्चों के तो जूते चप्पल इतना जल्दी जल्दी छोटा हो रहा है ना कि बस नया नया ले करके रख देते हैं और छोटा हो जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने जो ज़रूरत का सामान था वो सेट कर दिया इस तरीके से। अब बस अच्छा लग रहा है। साफ़ सफाई जब हो जाती है ना सच में बहुत ही सुकून मिलता है, खाली खाली लगता है, पॉजिटिविटी आती है और बहुत बढ़िया लगता है। ये सारा सामान जो है वो ज़रूरत का था। यहाँ पे इन्वर्टर था उसको भी सफाई हो गई है, बस उसमें जो पानी वगैरह लगता है वो भी भरा गया। ये कपड़े हैं जो मुझे अभी बाहर फेंकने हैं। और ये देखिए बेटे का सामान तो इस तरीके से सेट कर दिया है। यहाँ पे योगा मैट है, रस्सी है कूदने वाला, 2 टाइप का है, वो ही मैंने रख दिया है कि जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो ऐसे ले लेगा। इस तरीके से सारा सामान यहाँ पे सेट हो गया है। पंखा भी, सारा चीज़ें यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई। वो उधर सामान जो रखा है उसको भी मैं डिस्कार्ड करूँगी, हटाऊँगी, हस्बैंड जी से बोल दिया है। अब बस यहाँ पे बज गया है 10:30
और ये साफ़ सफाई जो सुबह का जितना सारा काम था ना वो कम्प्लीटली मतलब सारा कुछ हो गया है। ये सारा काम निपटाने के बाद ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था उधर के एरिया, अब वो कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने। अब बस जा रहे हैं नहाने। यहाँ पे मैं कर रही हूँ दातून, क्योंकि हस्बैंड जी संडे को ना लाए थे और अच्छा रहता है तो तीर्थ दांत के लिए, तो मैं सोची चलो फिलहाल मैं कर लेती हूँ, नहीं तो वो फिर सूख जाता है। बेटी बोली मम्मी आप जाइए, कपड़ा बहुत ज़्यादा मशीन में जला था, क्योंकि त्यौहार अभी नवरात्रि के ना बहुत सारे चादर वगैरह कन्या खिलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ना चादर वगैरह यूज होता है, तो सारी चीज़ें ना कपड़े रखे हुए थे। तो आज मैं इसको धो करके हटाऊंगी, क्योंकि एक एक करके समेटना पड़ता है ना, तो बारी बारी से चीज़ें। तो आज मैंने कपड़े धोने का पूरा एकदम ठेका ले लिया था कि आज ये सारी चीज़ें धो करके हटाऊंगी समेट करके, तब ना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वो बोली मैं पूरा मम्मी पोछा मारना है तो मैं मार दूंगी और आप जाइए नहाइए, और कपड़े धोने में टाइम लगेगा ना तब तक वो उधर भी पूरा क्लीन कर देगी। तो मैं बोली चलो अच्छा है। बच्चे वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसके स्कूल में पढ़ाई तो चालू हो गया है आज से, लेकिन ना बेटी नहीं गई है क्योंकि अभी उन लोग ना पढ़ाई उन लोगों के क्लास में हो नहीं रही है और बच्चे आ भी नहीं रहे हैं। तो वो बोले कि मैं घर से ही रहूँगी, अभी जाऊँगी नहीं। एक तो ये लोग जाने वाले हैं ट्रिप पे, 7 तारीख को ट्रिप थी, 5 तारीख का, वो बढ़ के 7 तारीख हो गया है। तो वो फिर बोली अभी जब तक वो लोग आएंगे नहीं तब तक पढ़ स्टार्ट नहीं होगा, बच्चे ही रहेंगे तो जाएगी कहाँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन को भी अच्छे से धो दिया था और उसके बाद जितने कपड़े थे वो धो करके रख दिए। अब ड्रायर करके एक एक निकालूंगी और ले जाऊंगी छत पर डालने के लिए, क्योंकि मौसम का ना कोई ठिकाना नहीं रहता है आजकल। क्योंकि ना इस बार तो इस साल ऐसा हुआ है ना कि पूरा साल जब से मौसम शुरू हुआ बारिश का, और लगातार हमको लग रहा है कई महीने हो गए बारिश बंद ही नहीं हो रहा, तो सब परेशान है बारिश से। तो अब हम लोग भी परेशान हो गए, लेकिन इतने सारे कपड़े थे मैं लेके जा रही थी। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो उसको उठा करके ले जाना पड़ता है, और बाल्टी भी थोड़ी सी बड़ी वाली है। तो यहाँ पे सारे कपड़े, और धूप देखिए कैसा चकचका करके निकला हुआ है। और सुबह ना जब जब बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है, जैसे लगता है ना घर हम साफ़ सुथरा कर देते हैं, धुल देते हैं तो सुंदर चमकता है। सेम टू सेम ऐसे ही ना पूरी देखिए आसमान पूरा चीज़ मतलब प्रकृति चमक रही थी ना, तो इस तरीके से दिखता है धुला धुला, और बिल्कुल डस्ट नहीं रहता। नहीं तो हम लोग के यहाँ ना डस्ट बहुत ज़्यादा रहता है तो पूरा धुंधला धुंधला दिखता है। हम जहाँ रहते हैं सिंगरौली में, वहाँ पे है कोयले का खदान, तो आप ही देख सकते हैं आकाश कितना बढ़िया दिख रहा है आसपास भी। तो चलिए अब यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन फिर भी करना तो था ही। आकर के मैंने दिया जलाया, फूल भी हस्बैंड जी ला के रख दिए थे तो वो भी मैंने चढ़ा दिया है। और ये आ गई हूँ मैं किचन में डायरेक्ट, क्योंकि अभी मुझे बनाना है लंच। नाश्ता तो बन गया था बस, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया है, क्योंकि हम लोग बिना नहाए तो मैं खाती नहीं, बेटी अपर्णा भी नहीं खाती है। बस हस्बैंड जी और रुद्र के लिए मैंने बना के दिया था, बस वो लंच बॉक्स में ले गया था, ये थोड़ा सा खा के चले गए थे। और यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगी लंच, क्योंकि अब ना मन नहीं है खाने का। मैंने फ्रूट थोड़ा सा खा लिया है, अभी पूजा करके आई थी तो आधा आधा सेव काट करके। और अब बनाऊंगी फटाफट कढ़ी चावल, मन कर रहा है खाने का, क्योंकि थोड़ा चटपटा और अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोग के साथ कढ़ी जो बनाऊंगी वो पकौड़े वाला जो प्याज का बनता है ना, वो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत बढ़िया बनता है। तो मैं सोची फटाफट वही बना लेती हूँ, अच्छा भी लगता है कढ़ी चावल खाने में भी। और बहुत दिन हो गया ना, इधर नवरात्र चल रहा था, उससे पहले ही हम लोगों ने कब बना के खाया है, तो आज मन कर रहा है बिल्कुल बना के खाने का। तो यहाँ पे 4 मैंने प्याज लिया था बड़ा बड़ा साइज़ का, उसको कट कर लिया है जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना वैसे। और इसको हल्का सा वही नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा आप डाल लीजिए। और उसको अगर मिर्च आपको खाना है तो गरम जो सूखी मिर्च का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मिर्च नहीं डाला, सिर्फ नमक और हल्दी डाला है। और उसके बाद यहाँ पे ना जैसे पकौड़ा बनता है ना वैसे ही इसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें हमको बेसन भी लपेटना नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत पतला भी नहीं करना है, एकदम बिल्कुल जो क्रंची वाला बनता है ना पकौड़ा, मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में, वो वाला मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक तरफ सोच रही थी ना चावल चढ़ा देती हूँ धो करके, क्योंकि दोनों साथ साथ में बनते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पकौड़ी तल लेते हैं, और तेल ना भी गर्म ही नहीं हुआ था, मैं सोची फटाफट। और जब ना ऐसा रहता है तो जल्दी जल्दी में लगता है ना काम हो जाए, गर्म नहीं था मतलब था लेकिन कम था। और यहाँ पे फटाफट देखिए तल ले रही हूँ इस तरीके का बाइंडिंग मतलब बना करके, क्योंकि ना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और प्याज
प्याज वाला चाहे ऐसे बनाइए, चाहे मैं एक और तरीके से बनाती हूँ प्याज वाला, वो दोनों कढ़ी हम लोगों को बहुत पसंद है। बच्चे भी खाते हैं, हस्बैंड भी खाते हैं। और यहाँ पे सूखी मिर्च की ना जगह लेकर के मैंने सूखी मिर्च और लहसुन लेती हूँ, ऐसे पेस्ट बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने हरा मिर्च लिया है, क्योंकि अब मैं हरा मिर्च ही ज़्यादा यूज कर रही हूँ। और क्योंकि ना फ़ायदेमंद भी होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। तो जहाँ तक हो सके लाल मिर्च से बचना चाहिए, वो नुकसानदायक भी है। झाग के लिए हम लोग ले लेते हैं, टेस्टी लगता है उससे और बढ़िया लगता है। तो कभी कभी मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन जो पाउडर वाला लाल मिर्च होता है ना, पैकेट वाला, वो नहीं यूज करती हूँ, घर का ही बना के यूज करती हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ा बन रहा था एक तरफ से, दूसरे तरफ कढ़ी की हम लोग तैयारी कर लेते हैं। आज मैं बनाऊंगी यही वाला, क्योंकि अभी यही वाला मुझे ना कढ़ी पसंद है। और बस यहाँ पे दही जमाया था कल मैंने खाने के लिए, लेकिन अभी तो सुबह नाश्ते में हम लोग खाए नहीं, तो अभी इसका हम लोग कढ़ी बनाएंगे। और बहुत बढ़िया ना, ये गाय का दूध का था, इसलिए पीला पीला दिख रहा था आप लोग। और दूध जब पक जाता है ना, तो ऐसी मलाई वाली जो दही बनती है, जमती है, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे यही वाली दही थी। और बेटी देखकर बोल रही थी कि मम्मा इसको रख दीजिएगा, मैं खाऊंगी, उसको बहुत पसंद है दही, और दही खाना भी चाहिए। तो यहाँ पे कढ़ी और जो भी थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया था, नमक हल्दी डाल करके इसको अच्छे से अब एक पतला घोल बनाएंगे, जिसमें ना बिल्कुल वो लम्ब ना रहे, क्योंकि कढ़ी में ना बिल्कुल लम्ब नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पानी की तरह होना चाहिए। तभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, अभी और डालूंगी मैं। तब तक एक तरफ पहले चावल चढ़ा देते हैं। पकौड़ा तो बन गया है, बस अब कढ़ी की बहुत जल्दी बनता है ना, झटपट भी बनता है और टेस्टी भी लगता है, और मुझे तो बहुत ही पसंद है। अगर आप देंगे तो मैं दोनों टाइम खा सकती हूँ कढ़ी। चावल नहीं खाऊंगी, कढ़ी के साथ मैं रोटी भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट अब चढ़ा दिया ये वाला कढ़ाई, क्योंकि ना लोहे की कढ़ाई में ना बनाऊंगी तो उसे मुझे तुरंत खट्टे की वजह से पलटना पड़ेगा, और इसमें बनाऊंगी तो इसी में रह जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला कढ़ाई धुल लिया था। और यहाँ पे मैंने तेल में डाला है हींग, हींग मस्ट होता है, और थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा जीरा डाल करके, जो पेस्ट बना था वो डाल करके उसको अच्छे से पका करके अब डाल दिया है ये कढ़ी का जो पेस्ट मैंने बनाया था। कितना अच्छा कलर आ रहा है ना और कैमरे में भी बड़ा अच्छा ही लग रहा था देखने में। तड़का बहुत लोग बाद में लगाते हैं, और यहाँ पे मैं ना तड़का शुरू में ही लगा देती हूँ, बाद में अलग से मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर से ओनली अपने को ही खाना है। और इस तरीके से भी कढ़ी आप बनाएंगे तो अच्छा टेस्टी ही बनता है। तो चाहे आप बाद में लगाइए चाहे पहले लगाइए, और आप पहले अगर लगाएंगे तो आपको साथ साथ जो भी सामान डालेंगे ना वो पकेगा, तो उससे टेस्ट और बेहतर आता है। तो बस अपना अपना चॉइस है, अपने अपने बनाने के तरीके हैं सबके अलग अलग, सब अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, और कभी बना कर देखिएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ढक दिया था तो कितना बढ़िया इसका खिल के कलर आया है और फ्लेफीनेस आया है। तो कढ़ी अगर ऐसे फूलने लगे ना, समझिए एकदम परफेक्ट बैटर भी है और बढ़िया है ना, मतलब ना ही पतला है ना ही आपका गाढ़ा है। तो यहाँ पे अब बस पकौड़ी डालने की बारी है। पकौड़ी का भी कलर बहुत बढ़िया आया था, बस ऐसे लग रहा था। एक दो तो वहाँ पे पन्ना ले जाके खा भी चुकी थी, क्योंकि उसको भूख भी लगा था, और उसके बाद वो खड़ी थी तो उसको रहा नहीं जा रहा था। क्योंकि पकौड़ी तो देखिए कोई भी बनता है तो खाता ही है, चाहे आप किसी भी चीज़ का है, बच्चे खाते ही हैं ले जा करके। और यहाँ पे मैं एक तरफ चढ़ा दी हूँ और दूसरी तरफ दूध छान करके चढ़ा रही हूँ, कि बहुत लेट हो चुका है। और साथ में मैं चढ़ा दूँ, नहीं तो सुबह का आया हुआ है 10 साढ़े 10 बजे ये भैया दे देते हैं आजकल, तो फिर ख़राब होने का डर भी रहता। तो मैं सोची एक तरफ चढ़ा देती हूँ, दूसरी तरफ मेरी जो कढ़ी है वो बनती रहेगी। खाली चूल्हा होता है, फटाफट दोनों तरफ काम हो जाते हैं नहीं जल्दी से। और जब आप लग करके काम करो, बैठो ना और किचन में खड़े होकर काम करो ना, तो झटपट आपका काम भी निपट जाता है। तो यहाँ पर कढ़ी तो बिल्कुल एकदम बन करके रेडी हो गई थी। हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया तो वो बोले मैं आऊँगा कम से कम 1 घंटे बाद, और बेटा आएगा 1:30 बजे। तो सबका इंतज़ार तो मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि सब अपना अपना टाइम से आएंगे। तो यहाँ पे अब कढ़ी चावल बन गया है, तो मैं अब चलूँगी, मैं और अपर्णा खाऊंगी, क्योंकि हम लोगों का हो गया है, भूख लग गई है। क्योंकि जब कढ़ी बनती है ना, देखिए खुशबू से ही बहुत भूख लग जाती है। अगर आपको नहीं भी लगा रहेगा ना, तो जिसका फेवरेट रहेगा उसका किसका किसका फेवरेट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको ना भूख लग जाती है। तो यहाँ पे किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब बस बारी है खाने की। तो चल रही है, बोलते हैं उनको, अपर्णा को देखते हैं क्या कर रही हैं। वो तो बैठ करके वो टीवी में ही लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए और देखते हैं कितना बजा है, तो 12:30 बजने वाला है।
गाइस यहाँ थोड़ा-थोड़ा काम भी निपट जा रहा है और टाइम से सारे काम भी हो जा रहे हैं, तो अच्छे लगता है ना जब काम कोई कर लो और उसके बाद फिर खाना भी बन जा रहा है टाइम से। तो ऐसे ही हम अपना दिवाली के जो काम है ना, इस बार सोची हूँ कि धीरे-धीरे सारे काम निपटाऊँगी, जिसमें सारे काम टाइम टू टाइम होते जाए और मुझे आप लोग को ब्लॉग भी टाइम से देना रहता है, तो एडिट भी करना पड़ता है। तो वो अपने सारे काम को मैनेज करते हुए मैं सारे जो काम है मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस चलिए खाना निकाल लेते हैं, खाने का टाइम हो गया है। बनाने के बाद गाइस ना बहुत इंतज़ार करना ना बहुत अच्छा नहीं लगता है बस निकालो खाओ। और क्योंकि काम भी अभी मुझे बस ब्लॉग भी एडिट करके डालना है, तो इसलिए टाइम से खाना खा लेंगे तभी तो टाइम मिलेगा ना ब्लॉग एडिट के लिए। तो इसलिए मैं बोली चलो अपर्णा खा लेते हैं और यहाँ पे मैं और उसका निकाल रही हूँ। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए और ये ब्लॉग यहीं मैं समाप्त करूँगी। मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और हाँ गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।